नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक कौवे और कौवी की है। दोनों जोड़े अपने घोंसला बनाकर के रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, कौवे की पत्नी कौवी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, कौवा और कौवी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। कौवा अपनी पत्नी कौवी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर और घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और कौवी का प्रसव काल निकट आ जाता है। अब कौवी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति कौवा से कहती है कि पिया जी, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अब अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। कौवा कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कौवी कहती है कि पिया जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा आता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उसके नन्हे से पुत्र को लेकर उसके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख से तो सही है। जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला कुरूप हो, चाहे कोई गोरा हो, सुंदर हो।
माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में पानी आ जाता है। वह सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, इसमें क्या चला जाता। वह माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है कि बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है कि जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उसे बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इस बात को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी आंखें नहीं होंगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधे पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसीलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह से तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ का एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते और अपने पुत्र को 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। उनका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं।
इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब तो संतान पाने की इच्छा में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति के मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती। वह हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वह माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने चाहती है, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है और उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि माँ तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों में ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे को किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों घर के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। उसकी अर्जी इस बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसीलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वह बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो वह माँ की बातों को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है कि ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपनी गुजर बसर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो वह एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आंख से कानी है। वह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल से लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना, बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है।
तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वह बातें करते हैं। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, यही सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। उस दिन के बाद वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो इधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पढ़ने के लिए लगता था, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। माँ जो भी पैसा कमाती थी वह कम पढ़ने लगता है, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीनों का 0-0 भेज पाती थी। वह इसीलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसीलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती। कौवा आगे कौवी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पता में लिखकर बताई थी कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी
अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन तक के सपने देखा करती थी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। प्रिय दर्शकों, जब वह माँ उस पत्र में अपनी लिखी हुई बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसा मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने अब इतनी मेहनत कर दी, मजदूरी करी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना ही अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहा रही थी। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वह सो जाती है। उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी लंबी हो चुकी है। इसी के साथ मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, क्योंकि यह कहानी लंबी है। तो ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। यदि आप नए हो चैनल पर, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, धन्यवाद।